हेलो एवरीवन। हम लोगों ने वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन ये तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास वो है सॉइल फॉर्मेशन, कि हाउ सॉइल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो सॉइल क्या होता है? सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जिस पर सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो चल रही होती हैं उसको हम कहते हैं सॉइल। तो उसको हम क्या कहते हैं कि सॉइल इज़ द कलेक्शन ऑफ नेचुरल बॉडीज, कलेक्शन ऑफ नेचुरल बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस पर एक नेचुरल बॉडीज़ की कलेक्शन है। नेचुरल बॉडीज़ का मतलब हो गया यहाँ पर रॉक्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबकी कलेक्शन है जो क्या है कंटेनिंग क्या कर रखे है उसके अंदर, क्या है लिविंग मैटर एंड सपोर्टिंग अ कैपेबल और सपोर्टिंग प्लांट्स। लिविंग मैटर को और प्लांट्स को सपोर्ट कर रहा है। सॉइल इज ए डायनेमिक मटेरियल। सॉइल एक हमेशा चेंजिंग मटेरियल होता है जिसके अंदर केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एक्टिविटीज़ हर टाइम चलती रहती हैं। ठीक है, कि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज सेल के अंदर चल रही होती हैं जिनको हमने केमिकल में बांटा, बायोलॉजिकल में बांटा और फिजिकल एक्टिविटीज़ में। सेल बनती कैसे है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डीके, कि डीके ऑफ द मटेरियल। कोई भी मटेरियल है तो उसको जब डीके हो जाता है यानी वो ख़त्म हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसके बाद जो सेल फॉर्म होती है ये इट इज़ चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी, हमेशा चेंजिंग होती रहती है और हमेशा डेवलप होती रहती है। और सेल के कैरेक्टरिस्टिक भी सीजन के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। अगर कहीं पर ज़्यादा सर्दी है या ज़्यादा गर्मी है या ड्राई एरियाज़ हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टॉप हो जाती हैं और सॉइल जो है इनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके फॉर्मेशन देखें, सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो बेसिक जो चीज़ है सॉइल फॉर्मेशन के लिए वो है वेदरिंग, दैट इज़ ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। वेदर मटेरियल जो होता है यानी जो मटेरियल टूट गया होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बाद डिकम्पोज होता है। एक हो गया वेदरिंग हुआ यहाँ पर, ये वाले स्टेप में वेदरिंग हुई। इसके बाद इनकी मूवमेंट हुई इन मटेरियल्स की, एक जगह पर जाकर ये डिपॉजिट हुए। जब डिपॉजिट इकट्ठे हो गए तो वो डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को लॉस्ट करना शुरू कर देते हैं, डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। और जब डिग्रेड होते हैं उनके रीज़न होता है लाइकन्स एंड मॉसिस, ये दो बैक्टीरियाज हो गए ये जो को डिग्रेड करते हैं। और डेड रिमेंस जो होंगे यानी जो भी मटेरियल का वो यानी फॉर एग्जांपल डेड रिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स जो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल। ह्यूमस कंटेंट कहते हैं कि डेड रिमेंस ऑफ मटेरियल। माइनर ग्रासेस एंड फर्न्स कैन ग्रो, ये ग्रोथ करते हैं। बुशेस ट्री आल्सो ग्रो, प्लांट रूट्स एंड बर्रिंग एनिमल्स हेल्प द सॉइल फॉर्मेशन। प्लांट के रूट्स और जो एनिमल्स हो गए जिनको ज़मीन के अंदर गाड़ दिए जाते हैं या गड़ जाते हैं किसी रीज़न से, वो सेल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। पेडोलॉजी क्या होता है? पेडोलॉजी होता है जिस फॉर्मेशन ऑफ साइल की जो साइंस है, साइंस ऑफ साइल फॉर्मेशन को हम कहते हैं पेडोलॉजी। और पेडोलॉजिस्ट कौन सा हो गया? वो साइंटिस्ट जो सेल फॉर्मेशन को स्टडी करता है। अब सेल पर बहुत सारे फैक्टर्स पर सेल डिपेंड करेगी जिनके बेस पर जो सेल फॉर्मेशन होगी। यानी फॉर एग्जांपल कहीं पे हम देखते हैं कि क्या होता है, सॉइल जो फर्टाइल है, कहीं पर इनफर्टाइल है, कहीं पर अलग अलग करेक्टरिस्टिक की सॉइल है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है पेरेंट मटेरियल, फिर टोपोग्राफी, क्लाइमेट और बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम। पेरेंट मटेरियल कौन सा हो गया कि मटेरियल फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म्ड, कि वो मटेरियल जिससे सॉइल बन रही है। तो पेरेंट मटेरियल हमेशा रॉक होगा और रॉक पे जब सॉइल बनती है वो भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक इन सीटू होता है और ऑन साइट होगा, यानी पैसिव कंट्रोल फैक्टर। एक्टिव नहीं है, इट इज़ पैसिव कंट्रोल फैक्टर। एक्टिव दो कंट्रोल फैक्टर हो गए। एक्टिव मतलब जब हमारे पास कहीं पर सॉइल फॉर्मेशन हुई उस पर जो चीज़ें एट प्रेजेंट लग रही हैं उसको हम कहेंगे एक्टिव फैक्टर। और जो चीज़ें पहले जिस चीज़ से वो चीज़ वहाँ तक कोई स्टेप में बनी यानी जो रॉक, उसको हम कहेंगे ये पैसिव कंट्रोल फैक्टर है। यानी इस पर डायरेक्ट सेल का कोई कंट्रोल फैक्टर नहीं होता। डिपेंड्स किस चीज़ के ऊपर करता है? पेरेंट मटेरियल के ऊपर, उसके पेरेंट मटेरियल के टेक्सचर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एक रॉक है तो रॉक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, रॉक दिखता कैसे है, तो उसकी शेप कैसी थी, उसके टेक्सचर पर। दूसरा आएगा उसके स्ट्रक्चर पर, फिर केमिकल कंपोजिशन कैसी थी उस रॉक की। उन सभी चीज़ें डिपेंड करेंगी किसकी सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। ओके, प्लान्स के जैसे हम देखते हैं थिक होगा, डार्क कलर साइल है। ठीक है, वैसे ही आपको मिडिल लेटीट्यूड के अंदर जो सनलाइट ज़्यादा हो, एक्सपोज सनलाइट से ज़्यादा होगी, डिकम्पोज सेल आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो पेरेंट टोपोग्राफी पर
ठीक है। पैसिव कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, टोपोग्राफी, हम टोपोग्राफी देखो तो पैसिव कंट्रोल फैक्टर है अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू द सनलाइट, जितना ज़्यादा देर हमारे पास एक्सपोजर रहेगा सनलाइट के लिए ड्रेनेज सिस्टम के बेस पर। स्टीप स्लोप जो होगी, फॉर एग्जांपल ये वाली स्लोप है तो यहाँ पर ऐसी स्लोप के अंदर स्टीप स्लोप पर लेस यहाँ पर सेल इकट्ठा रुक पाएगी, जब रुकेगी नहीं तो डिपोजिशन कम होगी। इसकी वजह से क्या होगा, सेल इतनी ज़्यादा थिक नहीं होंगी। जितनी जेंटल स्लोप होगी उतनी सेल थिक होगी और डार्क कलर की होगी, क्योंकि ज़्यादा देर एक्सपोजर के लिए रहा है सन के सामने तो डिकम्पोज होगा तो डार्क कलर सेल होगी। टोपोग्राफी के ऊपर भी डिपेंड होगा। थर्ड आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट एक एक्टिव फैक्टर है, यानी ये किसी जगह के ऊपर क्लाइमेट कैसा है वो एक एक्टिव फैक्टर होगा, क्योंकि उसी टाइम एट द करंट टाइम जो है वो एक्ट करेगा। इसमें मॉइस्चर आएगा, ठीक। मॉइस्चर क्या करेगा, मॉइस्चर की इंटेंसिटी कैसी है, यानी हो, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है और ड्यूरेशन कितनी है प्रेसिपिटेशन की, इवेपोरेशन की और ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है वो मॉइस्चर एक्ट करेगा ऑन द साइल, और जिसके बेस पर जो होगा वो साइल की कैरेक्टरिस्टिक्स शो होंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर इन टर्म ऑफ सीजनल एंड डायूरनल वेरिएशन, कि सीजनल वेरिएशन एंड डे नाइट वेरिएशन जो होगी उसके बेस पर जो टेम्परेचर वेरिएशन होगी वो भी साइल को इफेक्ट करेगा। टेम्परेचर जितना, प्रेसिपिटेशन जो होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज दी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी सेल के अंदर हो रही हैं, यानी जो भी वहाँ पर लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो इंक्रीज करेगा, कौन, प्रेसिपिटेशन। और जो एक्सेस ऑफ वाटर होगा वो हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट द डिजॉल्व पार्टिकल्स टू डाउनवर्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर रेनफॉल होती है तो यहाँ पर जो मटेरियल इसके टॉप पर होंगे वो मटेरियल को डाउनवर्ड द साइल वो कौन करेगा, वाटर करेगा। इसको क्या, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एल्यूवेशन, एलुवेशन। और जब यहाँ से ट्रांसपोर्ट तो कर लिया, टॉप से ट्रांसपोर्ट कर ले, टॉप से डाउनवर्ड ले गया, लेकिन यहाँ पर डिपोजिशन होगा तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम इल्यूवेशन। अब अगर लेकिन रेनफॉल भी एक्सेसिव नहीं, अगर ज़्यादा रेनफॉल होगी तो साइल के अंदर से पार्टिकल्स को, मिनरल्स को निकालने में रिमूव कर देगी, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब को निकाल देगी अगर हैवी रेनफॉल होगी। तो इसमें से एक प्रोसेस जिसको हम, जब सिलिका रिमूव होता है उसको कहते हैं डिसिलिकेशन ऑफ साइल। ओके, जैसे हम ड्राई एरियाज देखते हैं, अगर बारिश कम होगी तो क्या होगा, वहाँ पर रेनफॉल कम होगी, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, उसकी वजह से जो साइल के इंटरनल मटीरियल है कुछ वो टॉप सरफेस पर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ड्राई एरियाज में हमारे पास साल्ट डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हार्ड पैन्स कहते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर कंडीशन वैसे ही होता है, मॉडरेट रेनफॉल होती है, रेनफॉल कंडीशंस कैल्शियम कार्बोनेट और फॉर्म बन जाते हैं। कुछ नहीं, सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि वाटर जब हाई कंसनट्रेशन में होगा वो भी हार्मफुल है, लो कंसनट्रेशन में होगा वो भी हार्मफुल है। उसके बाद आ जाता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। प्लांट्स एंड एनिमल्स एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सेल। प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर लिविंग थिंग हो गया, इसमें प्लांट्स एंड एनिमल हो गए, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक, क्योंकि हमारे बहुत सारे बॉडी से ऐसी चीज़ें निकलती हैं, ऐसे मिनरल्स निकलते हैं जो कि प्लांट्स साइल की फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, और ये किस में हेल्प करते हैं, मॉइस्चर रिटेंशन में। डेड प्लांट्स क्या करते हैं, ह्यूमस टू द साइल इन ह्यूमिड एरियाज, ठीक है। डेड प्लांट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होंगे जो कि ह्यूमस ऐड करेंगे। बैक्टीरियल एक्टिविटीज हायर देन कोल्डर एरियाज, ओके। एज ए रिजल्ट अनडिकम्पोज मटेरियल इज फाउंड इन कोल्डर एरियाज। जैसे हम कोल्डर एरियाज में देखते हैं वहाँ पे ज़्यादा मटेरियल जो होगा वो अनडिकम्पोज होगा। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात समझने के लिए, अगर आप कोई चीज़ गर्मियों में फ्रिज के बाहर रखो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर आप फ्रिज के अंदर रखते हो वो डिकम्पोज नहीं होगी। यही चीज़ यहाँ पर है। हॉट एरियाज में बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है साइल के अंदर, जिसको प्लांट यूज़ करता है ताकि कुछ भी प्रोडक्ट बना पाए, ठीक। जिसमें आपके पास वैसे ही अर्थ फॉर्म हो गया, टर्माइट्स हो गया, रोडेंट्स हो गए, ये चेंज कर देते हैं केमिकल कंपोजिशन साइल की और साइल को इनफर्टाइल कर देते हैं। फिर वैसे ही एक फैक्टर आ जाता है टाइम। देखो, टाइम भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सेल फॉर्मेशन को टाइम चाहिए, और जब टाइम लगेगा तब जितनी फॉर्मेशन, जितने ज़्यादा टाइम के लिए
साइल जो जितना टाइम लेगी डिकम्पोज होने में, जितना मटेरियल उसके अंदर लगेगा उतने साइल के अंदर लेयर्स बनी होती हैं, वो हम आगे फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे। साइल हॉरिजन्स कहते हैं, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतने ज़्यादा हॉरिजन्स डेवलप होंगे। और उनके लिए लिमिट कोई नहीं होती फॉर्मेशन लेयर की, लेकिन लॉन्गर द टाइम होगा, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी साइल थिकर होगी, और जितनी थिकर होगी उतनी ज़्यादा फर्टाइल साइल होगी। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो, मैं आपको इमेज दी है, देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप पे आपके पास रैनफॉल हो रही है, ये ओरिजिनल मैटर है, यहाँ पर पेरेंट मटेरियल रॉक है, डिसइंटीग्रेटने को रॉक इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेटिंग हो रहा है रॉक, वेदरिंग हो रही है। ओके, ये पेरेंट मटेरियल यहाँ पर रॉक को बताया गया, तो रॉक ही मेजर पेरेंट मटेरियल होता है। तो रॉक देखो, फर्स्ट में इसकी शेप देखो कैसी है, और सेकंड स्टेप में इसकी वेदर होकर शेप सब इसकी ऐसी बन चुकी है, थोड़ा स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो गया। ओके, जब इस स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड कर दिया, हो गया, इस तरह प्लांट्स के डिकम्पोज होना शुरू हो गए। जब प्लांट्स डिकम्पोज होना शुरू हो गए तो अब इसको ह्यूमस कंटेंट मिल गया, मिनरल मैटर निकलना शुरू हो गया। वो मिनरल मैटर जब क्या हो रहा है, यहाँ से हमारे पास फेदरिंग मटेरियल को एलिवेशन और इलिवेशन दोनों हो रहे हैं। अब देखिए बिल्कुल स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। जब ये स्मॉलर पार्टिकल कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर आपके पास क्लाइमेटिक फैक्टर हर जगह पर रहा, इसमें भी रहा, इसमें भी रहा, इसमें भी क्लाइमेटिक फैक्टर और टाइम फैक्टर रहा। तो तीनों को देखते हुए अब ये इस शेप से फाइनल शेप के अंदर कन्वर्ट हो गया, और आपके पास फॉर्मेशन हो गई साइल की। इसमें जो आप देखोगे यहाँ पर जितने भी हैवियर पार्टिकल है वो डाउनवर्ड है, और लाइटर पार्टिकल ऊपर वाली साइड है। तो यही पूरे प्रोसेस होते हैं, स्टेप होते हैं साइल फॉर्मेशन के। अब ये हो गया आपका साइल फॉर्मेशन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे कल से। थैंक यू वेरी मच।